प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड से बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना है। ये सूचना जेसीईसीईबी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि झारखंड से बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड करना चाहते हैं तो आपको एक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से गुजरना होगा, जिसका फॉर्म 15 तारीख से भराया जाएगा, 15 फरवरी से भराया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवश्यक सूचना में कहा गया है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्रांक दिनांक इतना के आलोक में झारखंड राज्य स्थित बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आरक्षित सीटों के नामांकन या अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा और प्रमाण पत्रों का प्रारूप जो है परिषद की वेबसाइट में डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। पॉइंट नंबर 3 में यह कहा गया है कि झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय में से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों का 85% सीट आरक्षित रहेगा और शेष 15% सीट अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए खुली रहेगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में शैक्षणिक योग्यता दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कैंडिडेट को कम से कम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा बैचलर डिग्री में और मास्टर डिग्री में जिसमें सब्जेक्ट है साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, बैचलर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जिसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स का विद 55%। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एंड अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चलेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4.2 में कहा गया है कि द कैंडिडेट शेल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा व्हिच ही मस्ट हैव स्टडीज इन क्वालिफाइंग डिग्री, डिग्री में जो पढ़े होंगे या मास्टर डिग्री में जिसका जो नंबर होना चाहिए एटलीस्ट 200 मार्क्स का परीक्षा होना चाहिए उसका और उसमें से 50% आपने अर्जित किया हो। 4.3 पॉइंट में कहा गया है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर टू अप्लाई एमएड, बीएड, बीपीएड, एमपीएड कोर्स में पासिंग ईयर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और लास्ट में कहा गया है कि फाइनल ईयर का विद्यार्थी जो बैचलर कर रहे हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो वो बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के लिए आप जेसी ई सीईबी झारखंड .gov.in के होम पेज पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 15/2/2024 से लेकर 15/3/2024 तक किया जाएगा, जिसमें आपको इसे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। इसके बाद स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ चाहिए, इसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, एडिटेड नहीं होना चाहिए, हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। पीडीएफ अपलोड सेक्शन में निम्न प्रमाण पत्रों को एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर तैयार फाइल अपलोड करना होगा, जिसमें 10वीं का अंक प्रमाण पत्र एवं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होनी चाहिए। दूसरा नंबर में स्नातक डिग्री का अंक पत्र होना चाहिए। तीसरा में स्नातकोत्तर डिग्री का अंक पत्र होना चाहिए। चौथा में है एनसीसी सी सर्टिफिकेट या एनएसएस प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो। पांचवा में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए झारखंड का। नंबर 6 में जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में होना चाहिए और दिव्यांग प्रमाण पत्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। प्रमाण पत्रों का प्रारूप वेबसाइट में के डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि। यह परीक्षा 21/4/2024 को झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालय में अवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 1000 ही रखा गया है और ईबीसी 1 और ईबीसी 2 यानी ओबीसी के लिए 750 रुपया और एससी, एसटी और महिला जो झारखंड की हो उनके लिए 500 रुपये का फी रखा गया है। झारखंड राज्य के बाहर अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देय होगा। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण सामान्य तिथियों पर आते हैं। अ, पहला है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15/2/2024 से स्टार्ट होगा और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/3/2024 होगा। आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड परीक्षा के 4 दिन पूर्व प्राप्त हो जाएगा। परिषद की वेबसाइट से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि 21/4/2024 होगा, जिसमें हम लोग अभी चर्चा किए कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और पलामू में होगा। नोट में लिखा गया है कि अपरिहार्य कारणों से झारखंड सरकार या जेसीईसीबी परिषद निर्धारित तिथियों में परिवर्तन कर सकती है। अब हम लोग सिलेबस पर देखते हैं। सिलेबस में ये लिखा गया है कि 100 अंक का यह परीक्षा होगा, जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसमें 30 नंबर का पूछा जाएगा। 15 मार्क्स या 15 क्वेश्चन हिंदी से और 15 क्वेश्चन अंग्रेजी से। इसके बाद है इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे।
किस तरह के प्रश्न आएँगे। 9.2 में लिखा गया है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो 40 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड या पूछा जाएगा, जिसका पूरा डिटेल यहाँ पर किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। और लास्ट में आपका रीजनिंग 30 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी इसका भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और पॉइंट नंबर 10 में कहा गया है कि मेधा सूची का निर्माण जो होगा, वो संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधाक्रम का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। पहला, एनसीसी सी सर्टिफिकेट या एनएसएस प्रमाण पत्र देखेंगे। इसके बाद ख में कहा गया है कि पहले जन्मतिथि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। धन्यवाद, आप इसी तरह ढाल अकेडमी से बने रहें। धन्यवाद।